एक घने जंगल में एक शानदार बाघ रहता था जिसका नाम था रातन। अपनी चमकती हुई नारंगी और काली धरियों के साथ वो एक शांत तकत के साथ घूमता था। रतन अपने अकेले रहने के लिए जाना जाता था। अक्सर जंगल में दौड़ अकेला ही घूमता हुआ दिखाई देता था। जंगल के एक और हिस्से में दौड़ एक राजाबाज शेरू रहता था। उसकी सुनहरी आयल सूरज की रोशनी की तरह बहती थी और उसकी दहाड़ पैदों में दौड़ गूंजती थी। रतन के विपरीत शेरू को दूसरों की संगत पसंद थी। अक्सर वो शेरनियों के झुंड का नेतृत्व शिकार के लिए करता था। गर्मी के एक तापते दिन जब दोनों जानवर तेज गर्मी से राहत ढूंढ रहे थे तो उनके रास्ते एक पानी के गड्ढे पर जा मिले। रतन हमेशा की तरह हिचकिचाकर सावधानी से पानी के पास पहुंचा। शेरू अपने आम आत्मविश्वास के साथ तलब तक गया। उसकी उपस्थिति को अकेले बाघ ने तुरंत महसूस किया। उनके अंतर के बावजूद बाघ और शेर के बीच एक परस्पर सम्मान बाधा। इसकी शुरुआत एक दूसरे पर एक नजर डालने से हुई, एक दूसरे की ताकत को चुपचाप स्वीकार करने से हुई। रातन जो आमतौर पर संत रहता था ने खुद को शेरू के सहज स्वभाव की तरफ आकर्षित पाया। शेरू अपने बारी में रतन की शांत तीव्रता से आकर्षित था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में दौड़ बढ़ाते गए वो कहानियां शेयर करने लगे। रतन ने अपने अकेले एडवेंचर, शिकार के रोमांच और अकेलेपन में मिलने वाली शांति के बारे में डॉट बताया। शेरू ने अपनी जोरदार आवाज में अपने झुंड के साथ शिकार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों और बच्चों को पालने की खुशी के बारे में बताया। एक दिन बंदर का एक झुंड पेड़ों की चोटियों से जोर से चीखने लगा, खतरे की चेतावनी देते हुए। जंगली कुटों का एक झुंड जो अपनी बिडारदी के लिए जाने जाते हैं पानी के गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। साझा खतरे के उस क्षण में रतन और शेरू के बीच का बंधन एक मजबूत दोस्ती में बदल गया। उस दिन से रातन और शेरू अलग नहीं हुए। उन्होंने एक साथ कई एडवेंचर शुरू किए। उनकी संयुक्त शक्ति ने उन्हें जंगल में एक दुर्जय शक्ति बना दिया। उन्होंने छिपे हुए झरनों का पता लगाया, उनकी दहाड़ घाटियों में गूंज उठी और उन्होंने स्वादिष्ट भोजन साझा किया, अपने सफल शिकार की लूट का स्वाद चखा। रतन ने साथ का मूल्य सीखा, शेरू की जोरदार हंसी में खुशी पाई। शेरू ने रतन से प्रभावित होकर शांत क्षणों की सुंदरता की खोज की, भोर में जंगल की शांति की सराहना करना सीखा। उनके मतभेद जो कभी बाधा थे उनकी ताकत बन गए। रतन की तेज नजर और चपलता ने शेरू के शक्तिशाली निर्माण और रणनीतिक सोच का पूरक बनाया। उन्होंने हर चुनौती का सामना एक साथ किया। हर गुजरते साहसिक कार्य के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। सेक्शन 4 दाड़ का सामना साथ में। हालांकि उनकी दोस्ती परीक्षणों से रहित नहीं थी। एक मानसून के मौसम में एक भयानक तूफान ने उनके जंगल के घर को तहस नहस कर दिया। मूसलाधार बारिश हुई, नदियां उफान पर आ गईं और जंगल का तल एक उग्र धार में बदल गया। रतन एक मजबूत तैराक ने चिंता के साथ देखा क्योंकि शेरू धारा के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। शेरू के दिल में डर समा गया। वह हमेशा आश्वस्त रहता था, लेकिन बाढ़ के पानी की शक्ति ने उसे डूबने की धमकी दी। अपने दोस्त की परेशानी को देखकर रतन ने फुर्ती से काम लिया। वह उग्र पानी से जूझता रहा। उसके शक्तिशाली अंगों ने उसे आगे बढ़ाया। शेरू तक पहुंचकर उसने शेर को सबसे तेज धाराओं से बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। उसे ऊंची जमीन की ओर निर्देशित किया। सूखी जमीन पर सुरक्षित शेरू विनम्र और आभारी को रतन की वफादारी की सच्ची सीमा का एहसास हुआ। उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में उनके बंधन की गहराई को समझ गया था। सेक्शन 5 दोस्ती की ताकत। रतन बाघ और शेरू शेर की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जो दोस्ती की असाधारण शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि सबसे असंभावित जोड़े भी गहरे बंधन बना सकते हैं, मतभेदों और चुनौतियों को एक साथ दूर कर सकते हैं। रतन और शेरू, अकेला बाघ और मिलनसार शेर ने साबित कर दिया कि दोस्ती सभी सीमाओं को पार कर जाती है। उनका बंधन विश्वास, वफादारी और साझा कारनामों से मजबूत होकर आशा की किरण बन गया। ये प्रदर्शित करता है कि जंगली स्थानों में भी दोस्ती पनप सकती है।